शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। सन्यासियों का योग तो जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं। सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है ना, तो वो जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे सुप्रीम से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। अहमात्मा का सब धर्म है ही शांत। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है। कल्प वृक्ष उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। वह बीज तो जड़ है ही ना। बाप समझाते हैं ये कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते। मैं तुम बच्चों को बैठ समझा रहा हूँ। बाबा पतित पावन एक्टर को पतित पावन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं भी एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम पर ही है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। इस बेहद के टापू पर तो रावण का राज्य है। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। मीठे मीठे सिकिलद लाडले बच्चे तुम ही पहले भारत में थे। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, वो योग तो बाबा ने सिखाया था। ये है रूहानी योग, बाकी है जिस्मानी योग। बाप को तो अब सब भूल गए हैं। शिव बाबा
मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप कहते मैं तुमको एक ही बार राजयोग सिखाता हूँ, और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं, ममेकम याद करो तो सब पाप मिट जाएंगे। तुम्हारा भी मर्जी बाप बनने से नाम बदल जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, और हम अपने घर चले जाएंगे। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता। बाबा सिखाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हो गई। सब थोड़े ही इतना पढ़ सकते हैं, सूर्यवंशी में आने को बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, जो माता पिता को फॉलो करते वही तख्त पर बैठेंगे। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। रावण ने तुमको कोड़ी जैसा बनाया है। विकारी बनने के कारण देवी देवता कह नहीं सकते, तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। तुमको तो पहले राजा ही मिलती है। ये सब तो ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वो माशूक आया हुआ है। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाओगे। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की ही तरफ है वो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी नॉलेज आ गई है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है।
सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बनकर सबको रास्ता बताना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। दिल तख्त नशीन ऐसे जिनके मस्तक पर अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक हो। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान ही होता है। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।